प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में 24 मई की आराधना सभा में मेरे संग जुड़ने वाले सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। आशा रखता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी है वो प्रभु में बल पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आपकी मदद करने की भी कोशिशें कर रहे हैं। अगर आप में से कोई भी और मदद चाहता हो और दुआएं चाहता हो तो हमारे संपर्क में रहना। हमारा प्रेयर टीम आपके लिए दुआ कर रहा है और हर तरह की सेवा करने में हम तत्पर रहेंगे। आशा है कि जो लॉकडाउन खुला है वो धीरे धीरे कर हमें एक नॉर्मलसी की तरफ, हमारे सामान्य अवस्था की तरफ हमको लेकर जाए और उसके लिए हम निरंतर दुआ करते भी रहे। पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि जब मनुष्य का पुत्र लौट कर आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा, और मैंने आपसे ये इल्तिजा की थी कि आपके विश्वास को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करिएगा। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहूँगा कि केवल आपके विश्वास को बचाए रखने से नहीं चलेगा। आपके विश्वास को एक ऐसे हद तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि प्रभु आपके विश्वास का इस्तेमाल कर बड़े बड़े पहाड़ों को डगमगाने के लिए वो उसका उपयोग करे। उससे पहले वाले हफ्ते मैंने ऐसे कहा था कि अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और मैंने कहा था कि आप कोशिश करिएगा कि आपका प्रेम ठंडा ना हो जाए, आप उसको गर्म करिए। लेकिन आज मैं आपसे कहूंगा कि केवल आपके प्रेम को थोड़ा सा गर्मी देकर आप बैठ मत जाइए। आपके दिल में आप आग जलाइए, यीशु मसीह के लिए आप ज्वलंत हो जाइए। प्रभु के लिए आपके दिल में आग होना चाहिए। आपके विश्वास को बचाकर या आपके प्रेम को थोड़ा सा गर्मी देकर आप केवल जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, उसको ही पूरा कर रहे हैं। ऐसे वैसे कर अब अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन प्रभु ने आपको एक मिनिमम के लिए, केवल अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर मोल में नहीं लिया है। जब एयरलाइन में आप जाते हो, प्लेन में यात्रा करते हो, तो उसमें एक अनाउंसमेंट इस तरह से होता है कि कैबिन में प्रेशर या दबाव कम होने की वजह से आपके ऊपर से ऑक्सीजन के मास्क आएंगे, तब आप दूसरे किसी की मदद करने से पहले आप पहले स्वयं ही अपना मास्क पहनना सुनिश्चित करना, उसके बाद ही दूसरों की मदद करने जाना। यानी हम जो पिछले कई हफ्तों से आपसे कह रहे हैं ना, वो ऑक्सीजन मास्क लगाने के बराबर ही है। तो हम संसार को बचाने चले और खुद की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया, तो फिर क्या मतलब है। लेकिन केवल ऑक्सीजन मास्क लगाकर घूमते रहने के लिए थोड़ी हमको प्रभु ने खरीदा है। प्रभु चाहता है कि हम एक बहुतायत के जिंदगी की ओर बढ़े। प्रभु की महिमा इसमें नहीं होगी कि उसने हमको पाप में से जीवन की ओर बचाकर लेकर आया। प्रभु की महिमा तब होगी जब वो हमें मृत्यु में से जीवन की ओर लाएगा और जीवन को इस हद तक बदलेगा कि हम एक शूरवीर बनकर उसमें से निकल कर आए। प्रभु की योजना हमेशा ही हमारे लिए बहुतायत की ही रही है। आप पुराने नियम में भी जब आप देखेंगे तो आप देखोगे कि वो इजराइल से इस तरह से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश का वारिस बनाऊंगा जहां पर दूध और शहद बहता हो। अब दूध और शहद बहता वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि एक ऐसा जमीन होगा जिसकी उपज बहुत ज्यादा होगी। वहां पे हर तरह के जानवरों को पालने में आप सक्षम रहोगे। वहां पर भरपूरी का अनुभव आप कर पाओगे। तो प्रभु हमेशा से ही चाहता है कि हम हमारी जिंदगियों को खाली बचा कर ना रहे, हम हमारे जीवन में भरपूरी का अनुभव करें, बहुतायत का अनुभव करें, भरमार का अनुभव करें। तो आज के मेरे इस संदेश का शीर्षक ये है, बेकार नहीं भरमार। बेकार नहीं भरमार, नॉट रिडंडेंट बट अबंडेंट। हम केवल मामूली फालतू जिंदगियां ना जिए, पर एक बहुतायत, एक भरपूरी, एक बढ़ोतरी की जिंदगी अनुभव करते हुए हम मसीह के लोग बनकर आगे बढ़े। ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु ये नहीं चाहता कि हम केवल काट साट के जिए।
वो चाहता है कि हम उसमें से भी उभर कर आए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे कक्षाओं में हमेशा कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो मुश्किल से पास होते हैं। अब वो 4th में हो, 7th में हो, 10th में हो, हमेशा वो ऐसे ही रहे। हाँ, एक बात मैं मानता हूं कि इसमें से कुछ लोग जिंदगी में आज कई ऊंची जगहों पर पहुंच गए, लेकिन इसमें से अधिकांश बच्चे जो है वो आज भी एक सामान्यता की जीवन जी रहे, ए लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी। उनके नौकरी में मीडियोकर, सामान्य, उनके व्यवसाय में, उनके रिश्तों में, उनको जो जिम्मेदारी दो उसमें, उनके दोस्ती में, हर चीज में, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है कि एक औसत जिंदगी जीना है, एक साधारण मामूली जिंदगी जीना, उसमें वो तृप्त है। लेकिन यीशु मसीह का कीमती लहू इसलिए नहीं बहा कि हम एक मामूली जीवन जिए। शायद ऐसे लोगों के विषय में पौलुस पहला कोरिन्थी उसके 3 अध्याय में, उसके 15वें कलम में आप जब पढ़ोगे तो वहां पर इस तरह से लिखा है कि कुछ लोग जलते जलते स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यानी जब वो स्वर्ग में चल रहे होंगे ना, तो उनमें से जलने की बू आएगी, जैसे कि वो नरक की आग से बाल बाल बचते बचते स्वर्ग में एंट्री पाए। कुकिंग के अंदर एक ट्रिक है। जब आपके घर में बारबेक्यू ना हो, लेकिन आपको बारबेक्यू खाने की इच्छा हो रही हो, तो आप आपके खाने को साधारण जैसे बनाते वैसे बनाइए, लेकिन उसके बाद एक ऐसा बर्तन लीजिए जिसमें आप जाली रख सको, और ये पकाया हुआ खाना उस जाली पे रख दो, और वो जाली के नीचे जलते हुए कोयले रख दो, और उसके बाद उस बर्तन को बंद कर दो। 10-15 मिनट तक उस कोयले के धुएं में उस खाने को रहने दो, और उसके बाद जब आप उस पदार्थ को बाहर निकालोगे, ऐसा लगेगा जैसे बारबेक्यू में से निकला है। हम में से कुछ मसीह लोग स्वर्ग में इसी तरह बारबेक्यू होकर पहुंचेंगे। उनको मैं बारबेक्यू क्रिश्चियन बुलाऊंगा। तो बारबेक्यू क्रिश्चियन हम में से कितने लोग बनना चाहेंगे कि नरक की बू लेकर हम स्वर्ग में घूमे फिरे? यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम लोग बारबेक्यू क्रिश्चियंस बने। यीशु मसीह की इच्छा उसके चेलों को लेकर क्या थी? उसने बड़े स्पष्ट रूप से यूहन्ना 10:10 में कहा, उसने कहा कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए, यानी हम जो पापों में मृत अवस्था में थे, हम जीवन पाए, वो इसलिए आया। तो वो उसके आने का उद्देश्य है। लेकिन वो कहता है वहां पर रुक थोड़ी गया, मैं इसलिए आया कि आप जीवन पाए, लेकिन आप बहुतायत से पाए। आप केवल जीवन पाकर उसमें संतुष्ट न रहे, आप बहुतायत के जीवन की तरफ बढ़े। ये है प्रभु की इच्छा। अब ये जो विभाग है ना, उसका अलग अलग तरह से विश्लेषण होता है, उसको अलग अलग तरह से लोग उसकी व्याख्या करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बहुतायत का जीवन यानी अनंत जीवन है। लेकिन अगर अनंत जीवन उसका अर्थ है, तो फिर हमको यहाँ पर इस पृथ्वी में उसके बारे में बोल के क्या मतलब है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अनंत जीवन नहीं है उसका अर्थ है समृद्धि, बहुत सारा धन दौलत इत्यादि, कि हम यीशु मसीह में जब आ जाएंगे तो हम समृद्धि पाएंगे। लेकिन अगर वो बात सच है, तो फिर यीशु मसीह ऐसा क्यों कहता है कि हर कोई जो मेरे पीछे आना चाहता अपने क्रूस को उठाकर, अपने आप को त्याग कर, अपने भाई बहनों को त्याग कर, अपने चीजों को बेच कर मेरे पीछे आए, यातनाओं को सहन करे, पीड़ाओं को सहन करे। दोनों चीजें साथ में जा नहीं रही है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हम में से कुछ लोगों के जीवन में समृद्धि नहीं आएगी। हम में से कुछ लोग अच्छे हालातों में रहेंगे, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए, वो सबके लिए नहीं है। यहां पर जो बात कही गई है वो सब पर लागू होने वाली बात है। तो यहां पर समृद्धि की बात नहीं हो रही है, यहां पर और कोई बात हो रही है। तो वो और क्या बात हो सकती है, उसकी तरफ हम गौर करने की कोशिश करें। अब बहुतायत का जो जीवन क्या है उसको समझना है, तो शायद हमको यूहन्ना 10 पूरा अध्याय ही देखना पड़ेगा। उस अध्याय के संदर्भ में ही हम बहुतायत के जीवन को समझ सकते हैं। यीशु मसीह किस तरह की बहुतायत की जीवन की बात कर रहा है, वो यूहन्ना 10 के संदर्भ में ही हम देख पाएंगे।
यूहन्ना 10 के संदर्भ को देखने से पहले मैं आपको एक बहुत ही अहम बात याद दिलाना चाहता हूँ। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा। वो क्यों जीवन दे सकता है? क्योंकि वो जीवन का दाता है। हमें डॉक्टर जीवन दे सकता है, लेकिन वो जीवन का दान दे सकता है। हमें हमारे माँ बाप जीवन दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस जीवन के स्रोता नहीं है, वो जीवन कभी भी हमारे हाथ से चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जीवन का स्रोता है, वो उसका दाता है। तो जब वो जीवन देता है तो वो उसके सिवा और कोई हमारे पास से वापस छीन नहीं सकता। तो हमें यीशु मसीह से जो जीवन मिलता है वो एक ऐसा जीवन है जो कभी भी हमसे नष्ट नहीं होगा। और ये हम दावे के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यीशु ने ऐसे दावे किए कि मैं मार्ग, सत्य, जीवन हूं, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। और वही नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा और वो आज भी जिंदा है। और उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां बहाऊंगा। तो जीवन के साथ लगती कई बातें उसने कही, और इसलिए हम जानते हैं कि हमें उसने जो जीवन दिया है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन मैं बात ये आपके मन में डालना चाहता हूं कि जिस अधिकार के साथ उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देता हूं, उसी अधिकार के साथ उसने कहा है कि मैं तुम्हें बहुतायत भी देता हूं। तो अगर आप कोशिश कर आप आपके जीवन में बहुतायत का जीवन प्राप्त करेंगे, तो आप याद रखिए कि वो वही यीशु से आप प्राप्त करोगे जिससे आपने जीवन पाया है। तो आपके जीवन में बहुतायत भी उसी के पास से आया, इसलिए वो बहुतायत भी आपसे कोई छीन नहीं सकता। और इसलिए आप जागृत होकर, थोड़ा और सचेत होकर, थोड़ा और मन लगाकर उस बहुतायत के जीवन को, जो प्रभु की योजना है हमारे लिए, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को तत्पर करें। अब ये बहुतायत का जीवन और ये यूहन्ना 10 का जो संदर्भ है, उसको जब साथ में हम देखते हैं तो हम समझते हैं कि वहां पर जो संदर्भ है वो है एक भेड़ और चरवाहे का। यूहन्ना 10 पूरा वही है, आप बाद में पढ़कर देखना। एक भेड़ और चरवाहे का रिश्ता सच में हमको समझना है तो फिर सबसे सही जगह उसको समझने का कहां है पता है आपको? भजन संहिता 23। तो आइए भजन संहिता 23 के उन 6 आयत कलामों की तरफ हम बढ़े। भजन संहिता 23 और उसका 1 इस तरह से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। कोई घटी न होगी। देखिए ना, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा, लेकिन पुराने नियम में भी यहोवा यही तो कह रहा है। यहोवा के विषय में यही तो कहा गया है कि जब यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जीवन में बहुतायत होगी। तो ये हमेशा से ही उसका योजना उसके चेलों के लिए, उसके लोगों के लिए रहा है। दूसरी आयत की ओर बढ़ते, अब वहां पर क्या लिखा है? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। अब भेड़ की खासियत यह है कि वो जानता है कि उसके शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसके द्वारा वो वार कर सके या अपना संरक्षण कर सके। वो जानता है कि वो कमजोर है, और वो जानता है कि किसी भी वक्त उसके ऊपर वार हो सकता है और उसकी जान को खतरा है। और उस कारण से एक भेड़ कभी भी इत्मीनान से बैठ नहीं पाता, आराम कर नहीं पाता। और वो तभी इत्मीनान से बैठकर आराम करता है जब उसको पूरी तरह से ये भरोसा हो जाए कि उसके जान को खतरा नहीं है। और यहां पर भजन लिखने वाला क्या कहता है कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, यानी बहुतायत का जीवन देने वाला चरवाहा इस तरह का बहुतायत देता है कि सारी चिंताएं और बेचैनियां फीकी पड़ जाती है और हमें आराम प्राप्त होता है। हर चिंता, हर बेचैनी फीकी। आप अभी भी कमजोर है, आपके अंदर आज भी वही दुर्बलताएं है, लेकिन उस दुर्बलता और उस कमजोरी के अंदर भी आप बैठे हो, इत्मीनान से बैठे हो। आपकी जिंदगी में शांति है, बेचैनी नहीं है। आप जैसे पिकनिक में आराम कर रहे हो, वैसे पिकनिक में ऐसे आराम कर रहे हो। इसको कहते हैं बहुतायत की जिंदगी, कि सारे चिंताओं के बीच में भी बिल्कुल आराम से बैठना, वो है बहुतायत की जिंदगी। प्रभु चाहता है
कि हम ऐसे एक स्थान पे पहुंच जाए, हर तरह की बेचैनी के बीच में भी जैसे मेमना बैठ जाता है वैसे हम भी बैठ सके। आगे के कलाम में हम देखते, तीसरे कलाम में वो लिखता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त अगुवाई करता है। भेड़ जो ना हमेशा झुक झुक के चलता है और वो झुक झुक के खाते 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 उसका जो दायरा है ना बहुत छोटा है, तो उसके आगे उसको थोड़ी और हरियाली दिख गई, वो वहां चला जाता है। धीरे धीरे हरियाली ढूंढते ढूंढते वो अपना रास्ता खो बैठता है, वो भटक जाता है, वो गलतियां करता है। लेकिन क्योंकि चरवाहा ऐसा है जो उसको उसके गलती से उभार कर धर्म के मार्ग में ले आएगा, वो चैन से आगे बढ़ सकता है। यानी इस चरवाहे की तरफ से आने वाली बहुतायत ऐसी है कि हर गलती उस बहुतायत के सामने फीकी पड़ जाती है और सही मार्ग में जाने का रास्ता खुल जाता है। यानी आपने गलतियां की है और शायद आप आगे भी गलतियां करने की क्षमता रखते हो, लेकिन फिर भी आप बड़े हिम्मत और धैर्य के साथ कदम आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर नजर किसी का है जो उस गलती को सुधारने में आपकी मदद करेगा। यह है बहुतायत का जीवन, जिसमें आप गलती करने से डरते नहीं, रिस्क लेने से डरते नहीं, आप आगे बढ़ते हो क्योंकि आप जानते हो कि आपके साथ जो है वो आपकी गलतियों को सुधारने में सक्षम है, उसके लिए वो उसका सामर्थ्य रखता है। बहुतायत के जीवन में चौथे कलम की ओर जाए तो एक और बात हमें समझ में आती है। वहां लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से तो मुझे शांति मिलती है। बहुतायत का मतलब यह नहीं है कि कठिनाइयां, परेशानियां, तकलीफें हमारे जीवन में नहीं आएगी। हम तकलीफों से होकर गुजरेंगे, लेकिन चरवाहा जो है उस मुश्किल परिस्थितियों में हमारे साथ चलेगा और हम उस तकलीफ में से बाहर निकल कर आए, उसके लिए वो हमें सुरक्षित रखेगा और हमें वो सही सलामती से पहुंचा देगा। यानी इस चरवाहे से आने वाली बहुतायत हर तरह के दुख, तकलीफ, क्लेश, मुसीबत, परेशानी इत्यादि जितने भी आप पर्यायवाची लगा सकते हो लगा दो, इन सबको फीकी कर देती है। वो हमें सुरक्षित रखता है, हर तरह की परेशानी में हमको सलामत रखता है, संभाले रखता है। यानी परेशानियां कम नहीं हुई है, परेशानियां अभी भी है, लेकिन आप बड़े हियाव के साथ, हिम्मत के साथ उसके अंदर से गुजरते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ जो चल रहा है वो आपको उसमें से उभर कर बाहर लेकर आएगा, और इसलिए आप आगे कुंज करते हुए बढ़ते जाते हो। आप हार मानते नहीं हो, आप आगे ही डटे रहते हो और आगे बढ़ते जाते हो। यह है बहुतायत का जीवन, जब आप हर तरह के परेशानियों में से होकर आगे बढ़ते जाओ हिम्मत के साथ, हियाव के साथ। अगला कलम हम जब पढ़ते हैं तो बहुतायत के जीवन में एक और दृश्य हमें ऐसा देखने को मिलता है। वहां पर लिखा है 5वें कलम में कि तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब ये चरवाहा इस भेड़ की हर जरूरत को पूरी करता है, उसको ताजगी प्रदान करता है, और इस भेड़ के सामने उसके दुश्मन बैठे हो तो भी, तो दुश्मन चला जाए फिर मैं उसको ताजा करूंगा, फिर मैं उसके लिए मेज बिछाऊंगा, ऐसा नहीं है। वो बैठे हैं तो बैठे रहने दो। उसके सामने चरवाहे में ये सामर्थ्य, ये ताकत है कि दुश्मन देखकर बैठा है तब वो मेरे लिए मेज बिछाता है, वो मेरा सम्मान करता है, मेरे लिए बहुतायत मेरे जीवन में भेजता है। सोच के देखिए, भेड़ बैठा है, चरवाहा उसके आजू बाजू है, सामने भेड़िया है, तेंदुआ है, शेर है, लेकिन भेड़ मजे से उसको जो मिली आशीषों का लुत्फ और आनंद उठा रहा है। तो उसका मतलब है कि इस चरवाहे से आने वाली बहुतायत जो है वो शत्रु के प्रभाव, शत्रु के डर, शत्रु के हर षड्यंत्र को फीका कर देता है। और वही नहीं, उसके बहुतायत के अंदर हमारे लिए हर
तरह का प्रावधान है, हमारे लिए सम्मान है। यह है बहुतायत का जीवन। सोच के देखिए। और छठा कलम इस तरह से समाप्त होता है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ये चरवाहा सुरक्षित करता है, निश्चित करता है कि हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम पर कितने भी आंच क्यों ना लग गए हो, हमारे ऊपर कितने भी दाग क्यों ना हो, उसकी भलाई और करुणा हमारे साथ रहते रहते हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां पर बहुतायत का बहुतायत है, अबंडेंस ऑफ अबंडेंस। तो इस चरवाहे से मिलने वाले बहुतायत के बारे में आप क्या सीखे? इस चरवाहे से मिलने वाली बहुतायत, यीशु कौन से बहुतायत के जीवन की बात कर रहा था? वो ऐसे बहुतायत के जीवन की बात कर रहा था कि जब आपके मन में बेचैनी और चिंताएं हो, जब आपके जीवन में गलतियां हो, जब आपके परिस्थितियों में परेशानियां, तकलीफें, क्लेश और मुश्किलें हो, जब चारों ओर आपके दुश्मन हो, तब ये बहुतायत का जीवन ये सुनिश्चित करेगा, चरवाहे से मिलने वाली हर बात ये सुनिश्चित करेगी कि इन सारे परिस्थितियों में भी हम कोई भी तरह की कमी या घटी महसूस करे बगैर, एक भी दिन का आनंद कम होता देखे बगैर, एक भी जीवन के एक भी दिन को व्यर्थ है, वेस्ट है, ऐसे सोचे बगैर एक बहुतायत का अनुभव करते करते बहुतायत के बहुतायत में प्रवेश करें। वो है यीशु मसीह की हमारे लिए इच्छा। इस बहुतायत के जीवन के लिए, इस जोई जीवन के लिए यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को हमारे लिए बहाया, केवल इसलिए नहीं कि हम उद्धार पाए, पर इसलिए कि हम बहुतायत की तरफ बढ़े। प्रभु चाहता है कि हम ये पाए। हम कैसे सुनिश्चित करें कि ये बहुतायत का जीवन हमें प्राप्त हो? मैं कुछ उदाहरण आपके सामने दूंगा। बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत सरल किए गए उदाहरण है, लेकिन ये उदाहरणों के द्वारा आप समझ पाओगे कि ये बहुतायत का जीवन मैं मेरे जीवन में अपनाऊं कैसे, ये जोई जिंदगी को मेरे जीवन में महसूस मैं करूं कैसे। तो पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा आपके लिए, बहुतायत का जीवन पाना चाहते हैं, ऐसा जीवन जिसमें शत्रुओं के सामने आपका सम्मान हो, शत्रु खड़ा हो तब आप आपकी जिंदगी जी सको, मुश्किलों के बीच में, बेचैनी और चिंताओं के बीच में, गलतियां होने के बावजूद। तो फिर क्या करना है? सबसे पहला चीज ये करना है कि आपको एक मरीज के जैसे जीना बंद करना है। हाँ जी, ठीक सुना आपने, एक मरीज के जैसे जीना बंद करो। सोच के देखिए, एक मरीज आईसीयू में पड़ा है, जिंदा है, हाँ, जीवन है, उसमें है, कुछ कर सकता है? नहीं। जीवन है तो ऐसा जीवन किस काम का? चलो समझिए वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, उसको रूम में ला देते हैं। जिंदा है, यस ऑफ कोर्स, कुछ कर सकता है थोड़ा बहुत, फिर वो ठीक होके घर में आ जाता है। जिंदा है, यस ऑफ कोर्स, कुछ काम कर सकता है, बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ नहीं। अभी भी कुछ बातें हैं जिसमें उसको मदद की जरूरत है। अब देखिए, जैसा वो ठीक होता जाता है, उसके जीवन में बदलाव किस तरह से आया। हर हाल में वो जिंदा है, लेकिन ठीक होते जाते ही उसके जिंदगी में, उसके जीवन में जान आता जाता है। ही इज अलाइव बट ही इज मूविंग टुवर्ड्स अबंडेंस, एक बहुतायत की तरफ, फुलनेस की तरफ, संपूर्णता की तरफ, भरपूरी की तरफ, बढ़ोतरी की तरफ वो बढ़ता जा रहा है। फिर वो नॉर्मल जीवन जी रहा है। तो हॉस्पिटल में पड़े पड़े कहने के लिए तो उसमें जीवन है, लेकिन जान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ताकत नहीं है। बहुतायत के जीवन को प्राप्त करने के लिए ताकत चाहिए, और इस मरीज के अंदर ताकत बढ़ते जाता है ना, तो वो बहुतायत के जीवन की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब ये मैंने शारीरिक बातों को लगाकर ये बात कही, लेकिन इसको आत्मिक दृष्टि से देखना है। अब ये व्यक्ति अगर अपने सेहत का और ध्यान रखे,
वो थोड़ा और एक्सरसाइज करने लगे, जिम में जाए, अपने स्टेमिना को बढ़ाए, अपने ताकत को बढ़ाए, तो फिर वो कितना ज़्यादा बहुतायत की जीवन की ओर बढ़ रहा है ना, अबंडेंस और फुलनेस की ओर बढ़ रहा है। हम में से कई लोग आत्मिक रूप से निर्बल है। वी आर वीक स्पिरिचुअली। क्यों? क्योंकि हम अच्छा आत्मिक भोजन या आहार लेते नहीं, इसलिए कि हम आत्मिक श्रम या कसरत करते नहीं, हम हमारे आत्मिक मांसपेशियों का डेवलपमेंट, हमारे स्पिरिचुअल मसल्स को हम बढ़ाते नहीं हैं। तो बहुतायत के जीवन के तरफ बढ़ने के लिए हमको क्या करना है? एक मरीज के जैसा जीना बंद करना है, आत्मिक बल और ताकत प्राप्त करना है। दूसरी बात, एक बालक के जैसे जीना बंद करिए। बालक के जैसे जीना बंद करिए। हम बालक के जैसे कैसे जीते? सोच के देखिए, 2 साल का बच्चा है। 2 साल का बच्चा है तो वो सेहत उसका अच्छा है, तंदुरुस्त है, वो नाचता कूदता पूरे दिन, देखो जब देखो कूदता रहता, और वो सबको मनोरंजन भी देता। उसको देखकर लोगों के जीवन में जान आ जाता है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है क्या बहुतायत का जीवन, और अगर आप हाँ बोल दो तो मैं आपसे पूछूंगा, तो क्या वो अपने खुद के कपड़े पहन सकता है? क्या वो आपकी मदद कर सकता है? क्या वो और किसी की मदद कर सकता है? तो उसके जीवन में तंदुरुस्ती है, सेहत अच्छी है, ताकत भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें करने की उसके अंदर हुनर, क्षमता, कौशल इत्यादि नहीं है। वो प्राप्ति उसमें नहीं है, एबिलिटीज नहीं है। हम में से कुछ लोग उस बच्चे के जैसे हैं। आत्मिक रूप से हम तंदुरुस्त हैं, हमारा सेहत शायद अच्छा है क्योंकि हम अच्छा भोजन लेते हैं, हम थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए हमारा स्टैमिना अच्छा है। लेकिन कुछ चीजें करने के लिए हमारे अंदर हुनर या क्षमता नहीं है, एबिलिटीज नहीं है। हमने हमारे टैलेंट्स को डेवलप नहीं किया है, हमने उसको शार्पन नहीं किया है। हमारे स्किल सेट्स जो है, हमारे स्किल्स जो है, उसके अंदर अभी भी दम नहीं है, हमने अभी भी उसमें निवेश किया नहीं है। जब वो बच्चा बढ़ता है, उसकी हड्डियां मजबूत हो जाती है, उसके मसल्स बढ़ने लगते हैं, उसका कद बढ़ता है, तो उसके अंदर कई सारी चीजें करने की क्षमता अपने आप बढ़ते जाती है। और उसमें भी अगर उसने अच्छा कोच रख लिया, अच्छा सा ट्रेनिंग ले लिया, तो शायद वो कोई एक स्किल सेट में बहुत अच्छा उभर कर आएगा। कोई गेम्स में हो सकता है, एथलेटिक्स में हो सकता है, कोई भी चीज में अगर वो अपना पूरा ताकत लगा दे तो उसमें वो सक्षम होकर, कौशल प्राप्त कर कर उसमें से उभर कर आ सकता है। यानी उसका मतलब है कि वो जितना अपने स्किल्स को या एबिलिटीज को, अपने अंदर की क्षमताओं के ऊपर मेहनत करेगा, उतना ही वो भरपूरी या बहुतायत की तरफ बढ़ता जाएगा। तो उसका मतलब है कि हमें हमारे आत्मिक एबिलिटीज, स्पिरिचुअल एबिलिटीज, हमारे टैलेंट्स, हमारे गिफ्ट्स प्रभु ने हमें जो दिए हैं, उनको थोड़ा और धार देना है, उनको थोड़ा और प्रभावशाली बनाना है। जब कोई मुझसे कहता है ना कि भैया आपके गीत सुनकर या आपका संदेश सुनकर हमारा जीवन बहुत स्पर्श अनुभव कर गया, तो उसमें मुझे जो भरपूरी या बहुतायत का महसूस मैं तब जो करता हूँ वो बहुत अलग टाइप का है। उसके अंदर जो खुशी है वो बहुत ही अलग है। तो बहुतायत के जीवन की तरफ बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारे एबिलिटीज को, आपका एबिलिटी क्या है आप परखिए, आप देखिए क्या आप क्या कर सकते हैं, तो उसको धार दीजिए, उसको सुधारिए। आप खाली स्ट्रेंथ है तो नहीं चलेगा, आपके अंदर एबिलिटी भी होना चाहिए, तब जाकर आप बहुतायत की तरफ बढ़ोगे। तो बहुतायत में मैंने 2 चीजें बोली। तीसरे उदाहरण की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूं। तीसरा उदाहरण क्या है कि आप एक कैदी के जैसे जीना बंद करिए। स्टॉप लिविंग लाइक अ प्रिजनर। सोच के देखिए कि एक कैदी है, जेल में चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, वहां पड़ा, उसके अंदर ताकत है और क्षमता भी है, और उस क्षमता का उसने इस्तेमाल किया किसी और के चीजों का चोरी करने के लिए, और इसलिए अब वो जेल में पड़ा हुआ है। तो पहले 2 उदाहरण के अनुसार तो अगर उसमें ताकत है तो जीवन है, उसमें क्षमता है तो जीवन है, ये दोनों इस कैदी में है।
लेकिन क्या उसका जीवन जीवन है? ऐसा जीवन कोई भी चाहेगा? क्यों उसके जीवन में कोई दम नहीं है? क्योंकि उसके पास आजादी नहीं है, उसके पास मौके नहीं है, कुछ करने के लिए वो आजाद नहीं है। वो जेल में जो मिले सूखी रोटी खाकर, जेल की हवा खाकर उनके समय के अनुसार अपने जीवन को बिताता है। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा, जब अपनी मर्जी की रोटी खाएगा, ताजी रोटी खाएगा, ताजी हवा खाएगा, जहां चाहे वहां जाएगा, जब चाहे वो सोएगा, तब उसके जिंदगी में या उसके जीवन में जान आता है, तब वो बहुतायत की तरफ बढ़ता है। हम में से अधिकांश लोग उस कैदी की तरह है। अधिकांश लोग, मैंने कोई गलती नहीं किया वो बोलने में, हम में से ज्यादा लोग उस कैदी की तरह है। हमारे पास ताकत है और हमारे में से कई लोगों के पास क्षमताएं भी है, लेकिन हम कैदी है, हम आजाद है, हम आजाद नहीं है, हम बंधे हुए हैं। हमें छुटकारा कई इलाकों में प्राप्त करने की जरूरत है। हमें कैद क्या करता है, उसमें मैं दो बातें आपके सामने, आपके ध्यान में लेकर आना चाहता हूं। दो चीजें जो हमें बंदी या कैदी बनाकर रखती है, वो ये है, एक मानसिक रुकावटें, मेंटल ब्लॉक, मैं समझाऊंगा, और दूसरा मन बहलाव या डिस्ट्रैक्शंस। दो चीजें मैंने कही, हमें कैदी बनाने वाली दो चीजें, मेंटल ब्लॉक्स या मानसिक रुकावटें, डिस्ट्रैक्शंस या मन बहलाव। पहले मैं मेंटल ब्लॉक्स क्या है समझाता हूं। मेंटल ब्लॉक वो चीज है जो आपको आज जीने नहीं दे रहा है। इट डजंट अलाउ यू टू लिव टुडे। आपको आज के दिन में जीने नहीं दे रहा है। वो आपको भूतकाल में कैदी बना देता है या भविष्यकाल की चिंताओं में पकड़ कर रखता है। यानी अगर आप सोच के देखिए, आज संडे है, तो आप में से कुछ लोग सैटरडे तक जो बातें हुई उसमें फंसे हुए हो, और आप में से कुछ लोग मंडे से लेके आगे क्या होने वाला है, कुछ अगले हफ्ते का ही सोच रहे, कुछ अगले महीने का सोच रहे, कुछ अगले साल का सोच रहे। ऐसी अवस्था में बहुतायत का जीवन नहीं आ सकता। ऐसी अवस्था में आप एक बंदी के समान हो। क्यों? क्योंकि आप आपके आज का आनंद नहीं ले पा रहे हो। यू आर नॉट एबल टू एंजॉय योर टुडे। व्हाई? बिकॉज यू आर ए प्रिजनर ऑफ योर पास्ट। आपके भूतकाल के आप कैदी हो या आपके भविष्यकाल के आप कैदी हो। यीशु बहुतायत लेके आया है, आपको आज बहुतायत देना चाहता है, लेकिन वो दे नहीं पाता है क्योंकि आप पहुंचे ही नहीं हो, आप भूतकाल में हो। वो आपको संडे में कैसे बहुतायत देगा जब आप सैटरडे में पड़े हो या उसके आगे वाले समय में पड़े हो। वो आपको संडे में बहुतायत कब देगा? क्योंकि आप आगे निकल गए हो, आप मंडे ट्यूसडे में बैठे हो, तो आपका आज का दिन व्यर्थ हो गया। ये एक मेंटल ब्लॉक है। आप में से कुछ लोग आपके भूतकाल में हुए गुनाहों की वजह से अपने आप को गुनहगार महसूस करते हो, तो दोष है आपके अंदर, रिग्रेट है, खेद है, शर्म है, जो चीजें की उसको लेकर शर्म है। आपका खुद का सेल्फ एस्टीम जो है लो है। आपके खुद का जो खुद के बारे में जो सोच है वो आपने बड़ा छोटा कर दिया है। और आप में से कुछ लोग ऐसे कह रहे हो कि क्या दिन थे यार, क्या बढ़िया दिन थे, ग्लोरियस डेज, आज देखो कैसा हो गया है। कुछ भी हो, अच्छे या बुरे के लिए, आप अभी भी संडे में पहुंचे नहीं हो, और इसलिए आप संडे में बहुतायत का अनुभव नहीं कर पा रहे हो। आप में से कुछ लोग भविष्य को लेकर, कल क्या होगा, डर है, चिंताएं है, और कुछ लोग तो इतने कॉन्फिडेंट है कि यार आज नहीं करना, कल करेंगे, कल है ना, परसों है ना, अगले महीने करेंगे, अगले साल करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको। तो ये एक मेंटल ब्लॉक है। ये मेंटल ब्लॉक आपके जीवन में आपको बहुतायत अनुभव करने नहीं देगा। तो इस मेंटल ब्लॉक को हटाना है। इस कैद के अनुभव में से आपको बाहर निकलना है। आपको भविष्य में और भूतकाल दोनों में रहना बंद कर वर्तमान काल में रहना सीखना है। और उसके लिए आपके मन में ये जो मेंटल ब्लॉक है
उसमें से आपको छुटकारा पाना है। और दूसरी बात जो मैंने कही, जो आपको बंदी बनाकर रखती, कैदी बनाकर रखती है, वो है डिस्ट्रैक्शन। अब डिस्ट्रैक्शन यानी आपका ध्यान इधर उधर भटका हुआ। आप हो, आज आप संडे में हो, लेकिन आपका ध्यान, आपका मन, आपका दिल और कहीं लगा हुआ है। और ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें जो आपको आपके आज में बहुतायत नहीं दे सकती है, वो 3 बातें हैं। और वो हम यूहन्ना के पत्रों में पढ़ते हैं उसके विषय में। एक है आंखों की अभिलाषा, दूसरा है शरीर की अभिलाषा, तीसरा है जीविका का घमंड, लस्ट ऑफ द आईज, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड द प्राइड ऑफ लाइफ। यानी आप यहाँ बैठे हो, आप संडे में हो, आप चाहते हो कि उधर बहुतायत का अनुभव करें, लेकिन आपका मन, अरे यार ये कपड़ा, ये चीज, ये वस्तु, ये फोन, ये टीवी, ये आभूषण, ये पैसा, और उसके बीच में ये भी सोच आ रहा है कि यार उससे ज्यादा चाहिए, उसके पास कैसे पहुंच गया, मेरे पास क्यों नहीं है, अरे यार मेरे पास जो चीज है वो क्या वो ले जाएगा, मुझे सब कुछ चाहिए। ये सब सोचते सोचते आपका आज का दिन निकल जाता है, आप आज में आनंद नहीं ले पाते। यह है आंखों की अभिलाषा। दूसरे मन बहलाने वाली बातें हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, वो है शरीर की अभिलाषा है कि यार मुझे ये खाना, मुझे ये पीना, ये नहीं मिला तो मजा नहीं आया, मुझे यार इसको गर्लफ्रेंड बनाना, उसको बॉयफ्रेंड बनाना, उसके साथ घूमना, उसके साथ एक दिन बिताना, उसके साथ शादी करना। और यही सोच में आपके आज में आप बहुतायत का अनुभव नहीं कर पा रहे। शरीर की अभिलाषा है और बहुत भी है, मैं उदाहरण देते देते आगे बढ़ रहा हूं। तीसरा है जीविका का घमंड, यानी अहंकार, अहम। वो भी एक तरह का मन बहलाने वाला बात है, डिस्ट्रैक्शन है। वो आपको बंदी बनाता है। पता नहीं है मैं कौन हूं, मेरा जीवन है, मैं जैसा चाहूं मैं से मेरे जीवन जीऊंगा, कोई मुझे नहीं बताएगा कि मुझे, मेरी मर्जी है तो करूंगा, मेरा मूड है तो मैं करूंगा, तुम बोलो इसलिए मैं नहीं करूंगा। जीविका का घमंड, ताकत है इसलिए, क्षमता है इसलिए, पैसा है इसलिए लोग ये करते हैं, लेकिन उसमें वो बंदी है, वो समझते नहीं, वो बंदी, वो आजाद नहीं, वो बंदी है। उस बात ने उनको बंदी बनाकर रखा है। और दूसरा ये हो सकता है कि गुस्सा, किसी के साथ झगड़ा कर दो फिर दिन कैसा हो जाता है आप सोचिए। मन में कड़वाहट हो तो संगति कैसा हो जाता है सोचिए। आपने किसी को माफ ना किया, अनफॉरगिवनेस आपके जीवन में हो तो आपका वो दिन कैसा रहेगा आप सोचिए। तो ये सारी बातें भी अड़चने बनकर आपको बांध कर रख देती है, डिस्ट्रैक्शंस जो आपको कैदी बनाती है। अगर आपको बहुतायत का जीवन आपके जीवन में अनुभव करना हो तो इस कैद में से, इस बंधन में से भी आपको आजाद होना पड़ेगा। तो ये जो मानसिक रुकावटें हैं और ये जो मन बहलाने वाली बातें हैं, उसमें से आप छुटकारा पाइए, तब आप बहुतायत का जीवन प्राप्त करोगे। तो बहुतायत का जीवन प्राप्त करने के विषय में मैंने 3 बातें बताई कि आप एक मरीज के जैसे मत जिए, एक बालक के जैसे मत जिए, एक कैदी के जैसे मत जिए, तो आपको बहुतायत का जीवन अनुभव होगा। मसीह यही चाहता है, मसीह की इच्छा यही है कि हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन का एक भी दिन व्यर्थ ना हो। इसलिए तो वो कहता है कि आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं आनंदित रहो। इसलिए तो वो कहता है कि हर दिन मैं तुम्हें मेरी ओर से नई करुणा प्रदान करूंगा, जो आपको उस दिन के लिए जरूरत में या उस आपके काम में आएगी। लेकिन ये सब याद दिलाने के बावजूद अगर हम हमारे हर रोज में परिपूर्णता नहीं देख पा रहे, हम बहुतायत नहीं देख पा रहे, हम हमारी जिंदगी को अपने भरपूरी में उसके अंदर भरमार नहीं देख पा रहे, उसको बेकार कर रहे, वेस्ट कर रहे, क्योंकि हम मरीज के जैसे जी रहे, या क्योंकि हम बालक के जैसे जी रहे, या क्योंकि हम एक कैदी के जैसे जी रहे, बंधे हुए हैं, हमारे अंदर मानसिक रुकावटें हैं, हम बहलाए गए, फुसलाए गए, हम भटक गए, तो इसमें प्रभु का दोष नहीं है, आपका दोष है। प्रभु तो आपको बहुतायत देना चाहता है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत दोनों दूंगा। अगर तुमने प्रभु की ओर से जीवन पाया है तो वही प्रभु उसी सेंटेंस के अंदर आपको बहुतायत भी देना चाहता है।
लेकिन ये बहुतायत आपको प्राप्त करना पड़ेगा। जीवन वो दे देगा क्योंकि वहां पर आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जीवन प्राप्त करने के बाद बहुतायत की तरफ जाने का जो उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी है वो हमारे पास है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, वक्त ज्यादा नहीं है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक भी दिन को व्यर्थ में जाने ना दो, वेस्ट ना करें। आप में से कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए अरे यार हमारे 2 महीने चले गए, मौके कितने आने वाले थे वो चले गए, उन्नति के मौके आने थे वो चले गए, हम एक ब्रेक थ्रू के पास थे लेकिन अब मौके। अरे ऐसे सब बातें छोड़ दो। आज क्या है वो देखिए, और आज जो है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए भविष्य, भूतकाल, ये सब बातों को बाजू में छोड़कर आज बहुतायत जो दे सकता है उसके ऊपर आपके ध्यान को लगाइए। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। आपको ताकत पाना है, प्रभु में ताकत पाना है, उसको वचन में, उसके उपस्थिति में, आत्मा की भरपूरी में ताकत पाइए। यू हैव टू बिकम एबल। आपको क्षमता, आपके अंदर हुनर, आपके अंदर कौशल आपको प्राप्त करना है, मेहनत करना है, ट्रेन करना है, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना है। प्रभु ने आपको जो दान दिए हैं उसको और ज्यादा आपको स्पेशलाइज करना है, एक्सपर्टीज की तरफ लेके आना है, उसमें उभर कर आना है, उसको और धार देना है। और वही नहीं, जो भी बातें आपको बांध कर कैदी बनाकर रखती है उसमें से आपको छुटकारा पाना है। प्रभु आपको बहुतायत देना चाहता है, आप उसको लपक लीजिए, ग्रैब इट। एक औसत जिंदगी, एक एवरेज, मामूली, फालतू, बेकार की जिंदगी नहीं चाहिए। बेकार नहीं, भरमार। डोंट बी रिडंडेंट, मूव इनटू द अबंडेंट। और आपके लिए मैं दुआ करता हूं कि आपके भौतिक जीवन में एक भौतिक बहुतायत का अनुभव आप कर पाए, एक मानसिक बहुतायत का अनुभव आप कर पाए, एक जज्बाती बहुतायत का अनुभव आप कर पाए, एक आर्थिक बहुतायत का अनुभव आप कर पाए, एक व्यावसायिक बहुतायत का अनुभव आप कर पाए, एक सामाजिक बहुतायत का अनुभव आप कर पाए, और एक आत्मिक बहुतायत का अनुभव आप कर पाए। मैं इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत से दूं। उसको प्राप्त करिए। प्रभु की इच्छा हमेशा से ऐसी रही है, और वो बहुतायत से बहुतायत की ओर हमको, ऐसे बहुतायत जहां बहुतायत की बहुतायत है वहां पर वो लेके जाने वाला है। बेकार नहीं, भरमार। प्रभु आपको आशीष जाए। दुआ करते खुदावंद हमारी मदद करना कि हम समझ पाए कि तू हमें क्या देने आया था। हम केवल यही सोच के ना बैठे रहे कि पापों से मुक्ति मिल गई है, अब हम नरक कुंड के आग से बच गए हैं। उससे भी आगे सोचने के लिए हमारी मदद करना, हम एक बहुतायत के जीवन की तरफ बढ़ पाए। उसके लिए हम अपने आप को तेरे हवाले करते, समर्पित करते। ग्रेस कलीसिया के हर व्यक्ति को एक बहुतायत अनुभव करने देना। उनके ऊपर मैं ये सारे आशीषें बोलता हूँ, तेरे वचन के अंदर की सारी तेरी चेष्टा और इच्छाएं उनके ऊपर बोलता हूँ। सबके संग तू रहना, महिमा तू प्राप्त करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बेकार नहीं, भरमार। Not redundant, abundant. God bless you.